नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण कर रहे हैं जो हम सब के कंप्यूटर्स का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बात हो रही है अल्टीमेट डिजिटल टूलकिट की, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चाहे कोई स्कूल प्रोजेक्ट हो, ऑफिस का कोई ज़रूरी काम या घर का हिसाब किताब, ये हर जगह मौजूद है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि इन्होंने दुनिया भर के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। आज के इस तेज तर्रार डिजिटल दौर में, जहां रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस के काम इतने उलझे हुए हैं, उस मॉडर्न प्रोडक्टिविटी को आखिर चला कौन रहा है? जाहिर है, इतनी सारी चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें एक ऐसे पावरफुल और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की जरूरत होती है जो बिखरे हुए डेटा और विचारों को एक जगह समेट सके। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे एमएस ऑफिस के परिचय से, फिर देखेंगे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एमएस एक्सेल से डेटा एनालिसिस, एमएस पावरपॉइंट से विजुअल स्टोरी टेलिंग और अंत में समझेंगे इन सब का कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी एडवांटेज। तो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असल में है क्या? देखिए, ये कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि कई सारे एप्लीकेशंस का एक पूरा पैकेज है। और आज की तारीख में ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। ऑफिस हो, स्कूल हो या पर्सनल काम, इसके जरिए डॉक्यूमेंट्स बनाना, हिसाब लगाना, प्रेजेंटेशन देना और डेटा को मैनेज करना, सब कुछ किया जा सकता है। कह सकते हैं कि ये सूचनाओं को कंट्रोल करने का एक सेंट्रल हब है। इस पैकेज के अंदर कई कमाल के एप्लीकेशंस आते हैं: एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस और आउटलुक। वैसे तो एक्सेस और आउटलुक भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आज की इस चर्चा में हम अपना पूरा फोकस उसी प्राइमरी ट्रायो यानी वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट पर रखने वाले हैं, क्योंकि सच कहें तो हर डिजिटल काम की असली नींव यही तीनों हैं। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। अगर इस पूरे डिजिटल टूलकिट की कोई आवाज़ है तो वो यकीनन एमएस वर्ड है। ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हर उस जगह होता है जहां शब्दों की अहमियत है। लेटर लिखना हो, जॉब एप्लीकेशन, रिज्यूमे या कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट, जब भी विचारों को शब्दों का रूप देना होता है तो सबसे पहले एमएस वर्ड ही काम आता है। पूरी दुनिया का कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इसी की बुनियाद पर टिका हुआ है और समय के साथ इसका इवोल्यूशन देखना भी काफी मजेदार रहा है। शुरुआत में वर्ड फाइल्स क्लासिक .doc एक्सटेंशन के साथ सेव होती थीं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक एडवांस हुई, आज का लेटेस्ट वर्जन .docx का इस्तेमाल करता है। ये जो x जुड़ा है ये असल में XML फॉर्मेट को दर्शाता है, जो इन फाइलों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, तेज और हल्का बनाता है। एमएस वर्ड में क्या क्या किया जा सकता है, इसकी लिस्ट सच में बहुत लंबी है। ये सिर्फ टाइपिंग या एडिटिंग तक सीमित नहीं है। शानदार फॉर्मेटिंग करना, डेटा के लिए टेबल्स बनाना, इमेजेस या शेप्स डालना, ये सब चुटकियों में हो जाता है। और इसका ऑटोमेटिक स्पेल और ग्रामर चेक तो मानो एक लाइफ सेवर है। क्रिएटर्स के लिए ये अपनी बात को एक प्रोफेशनल और परफेक्ट तरीके से पेश करने का एक असीमित खजाना है। खैर, अब शब्दों से आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, एमएस एक्सेल डेटा एनालिसिस। अगर वर्ड को हमने आवाज कहा तो एमएस एक्सेल बिना किसी शक के इस पूरे सेटअप का दिमाग है। ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन, डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए बना है। ये सॉफ्टवेयर कच्चे और बिखरे हुए डेटा को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर करता है कि लाखों करोड़ों की संख्याओं को समझना और उनसे तुरंत मतलब निकालना एकदम आसान हो जाता है। वर्ड की तरह ही एक्सेल ने भी अपना ढांचा बदला है। पुरानी लेगेसी फाइलें जहां .xls एक्सटेंशन पर चलती थीं, वहीं इसका आज का स्मार्ट और ज़्यादा सुरक्षित वर्जन .xlsx पर काम करता है। ये अपग्रेड साफ दिखाता है कि कैसे ये पूरा स्वीट समय के साथ लगातार खुद को बेहतर बना रहा है। और एक्सेल का असली जादू वो इसके फॉर्मूलों में छिपा है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। सम फॉर्मूला बड़ी से बड़ी संख्याओं को तुरंत जोड़ देता है। एवरेज से भारी भरकम डेटा का औसत निकाला जा सकता है। मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढता है और मिन सबसे छोटी। ये सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन ये पलक झपकते ही बेहद उलझे हुए डेटा से एकदम सटीक इनसाइट्स निकालकर सामने रख देते हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो दुनिया भर के बिजनेसेस इसी एक्सेल पर टिके हुए हैं। फॉर्मूलों से जटिल कैलकुलेशन करना हो, चार्ट्स के जरिए बोर्डरूम मीटिंग्स के लिए डेटा विजुअलाइजेशन हो, लाखों कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हो, यहाँ तक कि करोड़ों के बजट और हजारों कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन, ये सब अकेले एक्सेल बड़ी आसानी से संभाल लेता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही खास हिस्से पर, एमएस पावरपॉइंट विजुअल स्टोरी टेलिंग।
अगर वर्ड आवाज है और एक्सेल दिमाग, तो पावर पॉइंट विचारों को दुनिया के सामने रखने का एक शानदार मंच है। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। टीचिंग, मीटिंग्स, सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स, जब भी जानकारी किसी समूह के सामने आकर्षक ढंग से पेश करनी हो, तो पावर पॉइंट से बेहतर कुछ नहीं। ये विजुअल कम्युनिकेशन का एक बिल्कुल अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। और हाँ, बाकी दोनों एप्लीकेशंस की तरह ही इसने भी अपनी फाइलों को अपडेट किया है। पुरानी .ppt फाइलों से आगे बढ़कर अब लेटेस्ट .pptx वर्जन का इस्तेमाल होता है। इससे ये तय होता है कि भारी भरकम इमेजेस और विजुअल्स वाली प्रेजेंटेशन फाइलें बिना अटके और बहुत स्मूथली काम करें। पावर पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी साधारण से आइडिया में जान डाल सकता है। स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन और ट्रांजिशन के जरिए सामने वाले का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचा जा सकता है। इसमें ऑडियो और वीडियो डालने की सुविधा है। देखा जाए तो ये केवल सूचना देने का जरिया नहीं है, ये अपनी बात को एक कहानी की तरह सुनाने का एक बेहद रचनात्मक तरीका है। तो चलिए अब इन सबको मिलाकर देखते हैं। पांचवां और आखिरी पॉइंट, द प्रोडक्टिविटी एडवांटेज। अगर थोड़ा जूम आउट करके सोचे तो इन तीनों टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करने का जो असर होता है, वही असली प्रोडक्टिविटी एडवांटेज है। ये टूल्स इस्तेमाल करने में बेहद आसान हैं, हमारा बहुत सारा समय बचाते हैं और काम करने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, छोटे ऑफिस हों या बड़े कॉर्पोरेट घराने, हर सेक्टर में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए इनकी अहमियत बेजोड़ है। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। लगातार विकसित हो रहे ये डिजिटल टूल्स आने वाले कल के वर्कस्पेस को कैसे आकार देंगे? जिस तरह से MS ऑफिस ने कागजों की दुनिया को डिजिटल डेटा में बदलकर रख दिया, भविष्य में इसकी क्षमताएं और कितनी असीमित होने वाली हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।